आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अपने आईडीबीआई इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड तक देखना, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करूँगी 3-4 पॉइंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला रहेगा कि इंटरव्यू के बारे में एक ओवरव्यू कि इंटरव्यू के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए। दूसरा हम ले सकते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक इंटरव्यू को फुली प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तीसरा होना चाहिए कि इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। इसके बाद फोर्थ में हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग हम क्या पहन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि मैंने इंटरव्यू के लिए क्या क्या कवर किया। एक सिलेबस, एक होल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर मैंने शुरू किया सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस को, उसको स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस की मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, सारी पॉइंट्स को मैंने एक जगह नोट डाउन किया और सबको कवर अप करती गई और उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करती गई। तो बैंकिंग अवेयरनेस का क्या किया है मैंने, कहाँ से किया है, मैंने अनिल अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट उठाई और उसमें से सारी वीडियोस को देखकर और उनके शॉर्ट नोट्स बनाने चालू किया और उसको रिवीजन किया। तो यहाँ से मेरे बैंकिंग अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। उसके बाद तो बैंकिंग अवेयरनेस के बाद सेकंड चीज़ क्या थी कि कुछ इंटरव्यू के मतलब रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं हम, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू बेसिस पे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आप पहले तो इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब ये सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी एक इंटरव्यू बेस को लेकर। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हमने प्रिपेयर कर लिया, उसके अलावा अगर हमारा कोई गैप ईयर है वो प्रिपेयर कर लिया। मतलब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको अनिल अग्रवाल सर की इंटरव्यू प्लेलिस्ट में आराम से मिलेंगे ईजीली। आपको उन क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो सारे हमें प्रिपेयर कर लेने हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस हो गई हमारी, इंटरव्यू के हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आईडीबीआई का इंटरव्यू है तो हमें आईडीबीआई बैंक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आईडीबीआई की वेबसाइट खोलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट, और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद आती है सबसे मेन चीज़, करंट अफेयर्स। मतलब हमें प्रीवियस 1 मंथ की करंट अफेयर अप टू डेट रखनी है। ये बात अनिल अग्रवाल सर ने भी बोली है कई सारी उनके इंटरव्यू वीडियोस में कि इंटरव्यू किसी भी बैंक का हो, हमें करंट तो कम से कम 1 महीने की करनी ही है प्रीवियस। ठीक है, उसके अंदर सारी स्कीम्स जो भी कवर्ड हो रही हैं और आईडीबीआई से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है ना तो उसको हाईलाइट करके पढ़ना है हमें, ताकि जो भी हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए वो हम क्लियरली आंसर दे सकें। इसके अलावा हम तीसरा चीज़ क्या करेंगे कि हमारा इस मंथ में लॉन्च होता है बजट, तो बजट को पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ना इन द सेंस कि हमें उसका मतलब कॉन्सेप्ट्स हमें उसके थोड़े थोड़े पता हों। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डीपली हमसे क्वेश्चंस आएंगे या फिर कुछ भी, लेकिन हम प्रिपेयर रहें हमारे सामने जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे। तो यहाँ तक हमारा क्या क्या कवर हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हमारे कुछ बेसिक इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, हमारे आईडीबीआई का पूरा हिस्ट्री हो गया, उसके अलावा हमारा करंट अफेयर हो गया, उसके अलावा हमारा हो गया बजट। ठीक है, ये सारा हो गया एक सिलेबस कवर अप। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें इस वीडियो में देखनी है वो है हमारा ड्रेसिंग स्टाइल। ड्रेसिंग स्टाइल में क्या है, हमें बहुत सटल से शेड रखने हैं। गर्ल्स तो स्पेशली हमें बहुत सिंपल एक फॉर्मल लुक रखना है और एक फॉर्मल शूज़ होना चाहिए उसके साथ। सूट हो तो उसके साथ दुपट्टा होना चाहिए, या फिर हम ऐसा कोई भी क्लोथिंग हो जिसमें हम खुद को कॉन्फिडेंट फील करें। ठीक है, बॉयज़ के लिए भी सिमिलर फॉर्मल ड्रेसअप सेलेक्ट करना है और फॉर्मल ही हमें खुद को रिप्रेजेंट करना है। एज एन ऑफिसर हम अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इस पोस्ट पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना ड्रेसअप रखना है। ये कुछ बात हो गई थी हमारे सिलेबस के बारे में और हमारे इंटरव्यू मतलब ड्रेसअप के बारे में। तो अब मैं बताती हूँ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मतलब मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, मैंने काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए थे, मतलब स्माइली फेस के साथ मैं बाहर आई थी। मुझे ऑल द बेस्ट भी बोला था पैनल मेंबर्स ने। तो मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में कि दुबई नगर। तो मेरे पैनल में थे 4 मेंबर्स, 2 मेल्स थे 2 फीमेल्स थी। 2 मेल एक साइड बैठे हुए थे और दोनों फीमेल एक साइड बैठी हुई थी। मैंने एंटर किया परमिशन लेके और
बैठने के लिए पूछा मैंने और सबको ग्रीटिंग्स कर मतलब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश किया। उसके बाद उन्होंने पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया। सबसे पहला क्वेश्चन यही था। उस इंट्रोडक्शन के बाद बैक टू बैक क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, एक के बाद एक। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि हमारा जो लास्ट मतलब हमने क्वालिफ़िकेशन है, हमारा ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है, उसको भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इवन सबसे ज़्यादा फोकस हमें उसी पे करना है, ठीक है। तो मैंने बीकॉम करी हुई थी। बीकॉम लास्ट ग्रेजुएशन मेरा वही था और उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आए, लेकिन मैं प्रिपेयर करके गई थी। मतलब मैंने 12th की और 11th की अकाउंटेंसी की बुक उठाई थी और उसमें से सारा पढ़ा था। अगर आपका ज़्यादा गैप नहीं हुआ तो आपके लिए कवर करना आसान है। मतलब मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया था, तो इसलिए मुझे बेसिक से ही मैंने सोचा उसको एक बार दोबारा से रिवीजन कर लूँ। तो मेरे से बीकॉम रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रेशियो से भी पूछा गया था मेरे से। मतलब उस टाइम पे था टफ, लेकिन मैं पढ़ के गई थी इसलिए मुझे बहुत आसान लगा। तो मतलब लिक्विडिटी रेशियो और एक दो रेशियो और मुझसे पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन में ना किसी टर्म में अटक गई थी। मतलब मैं आंसर सही दे रही थी लेकिन वो प्रॉपर टर्म नहीं बता रही थी, तो उसमें मैम ने थोड़ी मेरी हेल्प करी। मतलब कॉन्फिडेंस मेरा गिर रहा था तो उन्होंने मेरी हेल्प करी कि नहीं नहीं तुम सही बोल रही हो। तो मैंने वहाँ उस सिचुएशन को ऐसे टेकल किया, ऐसे सिचुएशन मैंने। उसके बाद कुछ शुरू हुए सिचुएशनल टाइप के क्वेश्चन। मतलब कुछ इलेक्शन का टाइम चल रहा था उस टाइम, तो एक साइड में एक सर बैठे थे, वो मेरे से पूछते कि मतलब आप कहाँ से बिलोंग करती हो। तो मैंने कहा कि यूपी से हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की सरकार आएगी, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती, तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मतलब ईजीली उस बात को समझाना था, एक डिप्लोमेटिक तरीके से समझाना था कि मुझे मतलब इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद एक मैम बोलती हैं कि हमारी तो ज़्यादातर रूरल एरिया में है, तो आपकी पोस्टिंग रूरल एरिया में होती है तो आप क्या करोगे। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया। मतलब मैंने अपने आप को ऐसे बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, कुछ भी फेंकना नहीं है। मतलब हमें बिल्कुल रियलिटी दिखानी है कि एक्चुअली में हमारे साथ जब ये ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको मैंने इजीली हैंडल किया, उसका आंसर दिया और सेटिस्फाइड थी वो मेरे आंसर से। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मतलब मेरे काम से रिलेटेड आता है कि हमारा फैमिली में मतलब हमारी दुकान है फूल वूल की, तो हम उस पर काम करते हैं। तो उसमें सर बोलते हैं कि ठीक है तुम सेलिंग के बारे में जानती हो। मैंने हाँ बताया ठीक है मैं जानती हूँ। तो कहते कि अच्छा तो तुम दुकान पे भी बैठती हो। मैंने कहा यस सर मैं बैठती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है सेम मतलब तुम्हारे पापा भी रहते हैं दुकान पे कभी कभी। मैंने कहा हाँ यस सर। तो कहते ठीक है अपनी कोई क्वालिटी बताओ जो तुम्हारे पापा से अलग हो। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने मतलब उसको एक्सप्लेन किया। तो सर मतलब अच्छा एक्सप्लेन किया। मैंने ये बता दिया कि मैं अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्राइजेज़ रख देती हूँ, कई बार कुछ डिस्काउंट ज़्यादा कर देती हूँ कस्टमर्स को। तो मतलब खुश हो गए वो मेरे आंसर से। तो इन सब के अलावा मेरे पास आईडीबीआई की हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस आए और उसके अलावा करंट अफेयर्स से भी आए थे, ठीक है। और कुछ रेपो रेट, रिवर्स रेपो, इन सब की डेफिनेशंस पूछी और कुछ आरबीआई के फंक्शंस, ये सब चीज़ें पूछी। तो मतलब जो जो मुझे आंसर्स पता थे उनके मैंने जवाब दिए और जिनके नहीं पता थे तो मैंने सिंपली आंसर किया कि अभी मैं या रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसको जाके ज़रूर रिवाइंड करूँगी, एक बार फिर से रिविज़न करूँगी। तो ऐसे करके फिर मेरा इंटरव्यू एंड हो गया और फिर मैं वहाँ से निकल गई। तो ये था पूरा कंप्लीट इंटरव्यू। ये इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया था। मतलब मेरा वेटिंग लिस्ट में हुआ था, सिलेक्शन हो गया था, फाइनल रिज़ल्ट मतलब हो गया था और मैंने ज्वाइन भी कर लिया था इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया। वो एक अलग रीज़न है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। तो इस एक्सपीरियंस से सीखने वाली बातें क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। मतलब कुछ भी आपने आंसर देना है ना वो कॉन्फिडेंटली देना है। मतलब हमें वो कॉन्फिडेंस कब आएगा जब हमें चीज़ें पता होंगी, हम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होंगे, मतलब सारी क्लियरिटी रखेंगे, हम तभी कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं, मतलब लड़खड़ाना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो चीज़ें नहीं आती तो वो हमें सिंपली मना करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ हर एक बंदे को पता हो, हम उसके लिए मना भी कर सकते हैं। ऑनेस्ट रहना है हमें, अपनी बात पे बिल्कुल टिके हुए रहना है, ठीक है।
नहीं पता उसे मना कर दो, इधर उधर का बताने से अच्छा है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए और ऐसी न्यू वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।